इन्होंने जो है तो ये बड़े लोगों के हित में पार्टी है बीजेपी, आम आदमी के हित में नहीं है। वो तो एक दूसरे पार्टी सब ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा। हाँ, वो उसकी बुराई करेगा, उसकी बुराई करेगा, होता है ये तो। जैसे जैसे दिल्ली के 2025 के विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे ही राजनीति का जो माहौल है वो गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर जनता ने भी कई मुद्दे बना लिए हैं कि इस बार कौन से मुद्दे लेकर चुनाव में चलने हैं, कौन से नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़, मैं सोनम आपके साथ। आज हम आए हुए हैं होश खास गाँव में, और जहाँ पर हम जनता से बात करेंगे कि अब तक की वर्तमान सरकार ने कितना विकास किया है और जनता किन किन समस्याओं से जूझ रही है, और आने वाले चुनाव में वो किन किन मुद्दाओं को लेकर आगे चलने वाले हैं। तो चलिए जनता से करते हैं सीधे बात। सर, आपका नाम? मदन सिंह नाम है। मदन जी जी। आप हमें ये बताइए कि आपको कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मुझे यहाँ पे 35 साल करीब हो गया। 35 साल। जी जी। 35 सालों में आपने देखा होगा कि कई सरकारें गई आई हैं, तो क्या लगता है सबसे अच्छा काम किसने किया होगा? एक झाड़ू वाले ने किया है। हाँ, जी जी। अच्छा, बताइए क्या क्या विकास किया है उन्होंने, कुछ बता सकते हैं? हाँ, बताइए। देखो रोड वगैरह ये सब उसने क्लियर करवा दिए हैं। अच्छा। गड्ढे फड्डे थे वो सही करवा दिए हैं। बल्कि मैं पूरी दिल्ली में घूमता हूँ। अच्छा। हाँ, रोड वगैरह साथ सही करवा दिए। शिक्षा के बारे में सबसे आगे है। हॉस्पिटल वगैरह बढ़िया है, साफ़ सुथरे। पानी आनी कैसा आता है, सीधे फोकस? पानी फानी सभी आ रहा है, सही आ रहा है। अच्छा, हाँ, सही आता है पानी? सही आता है। पहले टैंकर फैंकर चलते थे, अब टैंकर फैंकर नहीं है, पानी सही आता है। हाँ। लेकिन हम जो अभी बात करते हुए आ रहे थे, जनता का कहना है, इस साइड में जो बस्तियां हैं उनका तो ये कहना है कि पानी के लिए भी तरस जाते हैं, काफ़ी दूर दूर से लाना पड़ता है पानी को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले था, जब सरकार कांग्रेस की उस टाइम था, लोग साइकिल पे गाड़ियों पे टंकियाँ ले लेके जाते थे, आते थे। अब आपको कोई टंकी नहीं दिखाई देगी। हाँ। अच्छा, इस बार क्या लगता है कि 2025 के जो विधानसभा आ रहे हैं, तो कौन सी सरकार आने की ज़्यादा आसार दिखाई दे रहे हैं? सरकार तो ये आएगी, झाड़ू वाली आएगी। हाँ, आम आदमी आएगी। सीटें कम होंगी इसकी। हाँ। आपने अभी झाड़ू वाले का नाम लिया है, लेकिन जनता का ये कहना है कि छाप तो इन्होंने अपनी छोड़ दी है, कि इन्होंने चिन्ह बनाया अपनी झाड़ू का, लेकिन दिल्ली में झाड़ू से कुछ काम नहीं किया। नहीं, पूरा काम किया है। 4 विभाग है, 4 विभाग के अंदर काम किया उन्होंने। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ का विधायक कौन है? सही राम पहलवान। कभी आकर देखा है आपके इलाके में कि हाँ, हमारी जनता है तो किन किन समस्याओं से जूझ रही है, किन किन समस्याओं से नहीं? बराबर देखा है। देखा है? बराबर देखा है। अच्छा। हाँ। अच्छा, केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली के बिल फ्री किया था, आपको मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है। लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि पहले बोला था लेकिन अब आता नहीं है। नहीं, मिल रहा है, हमारे को मिल रहा है। मिल रहा है। आप मतलब आप यहीं के लोकल रहने वाले हैं? हाँ, यहीं जाऊँगा। अच्छा, केजरीवाल के ऊपर अभी क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाया गया है, तो क्या लगता है आपके हिसाब से वो सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो गलत है वो। हाँ। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा कि वो गलत है? वो ऐसा आदमी है नहीं है, पर कानून के हिसाब से अब जो कानून ने जब सूझ पाए हैं तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, जब ऐसा हुआ है। ऐसे जेल को नहीं जाएगा। तो आपके हिसाब से घोटाला तो किया है, वो भ्रष्टाचारी? हाँ, किया तो है। कुछ तो है, जब भी जेल गए, जेल का मतलब क्या होता है? वही तो। हाँ, कुछ तो है। वही दूसरी ओर जनता ये भी कहती है कि वो तो ऐसे ही उन्हें जानबूझकर बीजेपी फंसा रही है। वो तो एक दूसरे पार्टी सब ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा। हाँ, वो उसकी बुराई करेगा, उसकी बुराई करेगा, होता है ये तो। हाँ, ये तो करते हैं। अच्छा, और उन्होंने पहले, जब वो सीएम नहीं थे उससे पहले उन्होंने बोला था जब चुनाव थे कि अगर मैं सीएम पद पर बैठता हूँ और आपका सीएम बनता हूँ तो मैं मतलब आपकी तरह बन के रहूँगा। लेकिन अब अगर देखा जाता है तो अब तो उन्होंने अपने बाथरूम की अगर बात करें तो बाथरूम शीश महल की तरह बना रखा। जब लोग आएंगे जाएंगे, सुविधा से चाहिए। अब जानते हो पॉलिटिक्स पार्टी है, फिर तो सारे सबूत चाहिए। जब सत्ता का चस्का लग जाता है तो आदमी सोचता ही है फिर। हाँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार कुछ किया है, इसी हिसाब से वो गए हैं, अगर नहीं किया होता तो नहीं जाते? जहाँ तक मुझे उम्मीद है 30% किया है इन्होंने। अच्छा, अगर वो है फिर भी आप उन्हीं को क्यों लाना? काम किया है उन्होंने। काम जहाँ मतलब काम के साथ साथ भ्रष्टाचार भी किया है? नहीं, इतना नहीं किया है, 30% नहीं किया उन्होंने। 30% किया है। हाँ। अच्छा, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं दूसरी पार्टियों के द्वारा कि बीजेपी जो है वो ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करती है, जब चुनाव आते तो गड़बड़ी करती है, और क्या बोलते हैं जो वोट होते हैं वो अपने हिस्से में डालने की कोशिश करती है। इस बात से ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों आपको लगा? नहीं, कई जगह देखा है, उस टाइम जवाबदेही चुनाव आयोग की होती है। तो चुनाव आयोग एक संस्था ऐसी है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती।
हाँ, लोग कहते रहते हैं पर दवा में काम नहीं करती है, वो निष्पक्ष चुनाव कराती है। ये ईवीएम वगैरह ये पार्टियाँ एक दूसरे पे लगाती हैं, वो गलत है। हाँ, लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि ईवीएम जो मशीन पर जो भी बैठता है, जो ईवीएम मशीन की देखरेख करता है, वो भी बीजेपी का है, इसलिए वो इसमें मिला हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत बात है, गलत है ये। कोई नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। अरे मिले होते तो उसमें 62 सीट क्यों आती दिल्ली में? बताइए आप, 62 सीट दिल्ली में क्यों आती है? ये राजधानी है मेन दिल्ली, दो विधानसभा दिल्ली के मेन है ये चीज़। अब इतनी कोई से ऐसे प्रांत को छोड़ देगा बीजेपी जब उसके अंदर ये चीज़ है, चाल फेर है, अगर उनकी सेटिंग है उनसे चुनाव आयोग से, तो ये दिल्ली राज्य सरकार छोड़ेंगे ये? ऐसा नहीं है, निष्पक्ष चुनाव हुआ है, चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष चुनाव करता है। एक तरह से आपका कहना है कि आरोप लगाया जा रहा है, वो वैसे लगाया जा रहा है झूठा। अच्छा ये भी कहा जाता है कि जो ये चुनाव आते आते लोग ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटना शुरू कर देते हैं, तो फ्री की रेवड़ियाँ बांटना आपके हिसाब से कितना सही है? मेरे हिसाब से गलत है ये। कैसे? उसमें वोटर गुमराह हो जाता है। हाँ, थोड़ा लालच में आ जाए, जो मिडिल क्लास का आदमी है वो लालच में आ जाता है, आगे की नहीं सोचता। मतलब अगर कहें तो ये वोटर को गुमराह करने की कोशिश की जाती है कि वो उसकी जो सोचने की क्षमता है वो कंफ्यूज हो जाए, वो पैसा देखे और पैसे के चक्कर में जिसने पैसा दिया उसी को वोट दे। हाँ, ऐसा होता भी है। हाँ, 50% होता है ऐसा। वो लालच देते हैं, किसी का लालच दो, दारू का ले लो या कपड़े का, पैसे किसी का ले लो, तो ऐसा होता है। उस टाइम में वो 10-15 दिन खिलाएंगे पिलाएंगे तो उसके दिमाग में वो चीज़ भर जाती है, भाई खाया तो वोट दो उसका। विकास के बारे में सोचते हो। तो एक तरह से वोट खरीदने की कोशिश की जाती है। हाँ, की जाती है, पूरी की जाती है। हाँ। अच्छा, आपने क्या अभी वो क्या बोलते हैं, इन्होंने एक स्कीम भी चलाई थी केजरीवाल ने कि एक शराब की बोतल के साथ में एक शराब की बोतल फ्री दी जाएगी। इससे आप क्या समझते हैं कि सही है या गलत है? गलत है, गलत है वो, बहुत गलत है वो। हाँ। कैसे? उससे क्या हुआ है, ये मिडिल क्लास की जनता थी उससे बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। काम धंधे पे जो आदमी एक क्वार्टर पीने वाला है वो पूरी बोतल पी रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा तो खर्च हो ही रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, वो हानिकारक थी वो। लेकिन जनता का कहना है कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो देश में दारू से टैक्स जाता है, टैक्स, तो इस हिसाब से सही है चलाना। हाँ, नहीं तो वो उस टाइम टैक्स नहीं था, टैक्स तो उतना ही था, ये तो जनता को रुझाने के लिए किया था। केजरीवाल जी यही है कि वो कोई ऐसे काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं हटके। अब बसें फ्री करी, कभी की ज़िंदगी में सुना है आपने? हाँ, तो एक हटके काम करने, पहचान बनाना चाहते हैं कि उन लोगों ने ये चीज़ करी है। अच्छा, आपने हटने की बात कही है, तो वहीं अगर जनता वहीं दूसरी जनता ये कहती है कि ये तो काम हर कोई करता है, चाहे गांव को ले लो चाहे शहरों को ले लो, चोरी चुपके से दारू हर किसी को बांटी जाती है। नहीं, वो तो बात सही है, ये बात बोलती थी केजरीवाल जी ने बोली थी रामलीला मैदान के अंदर योगी जी से कि जब मैंने देश अपने राज्य में बस फ्री चला रखी हैं, कुछ ऐसे बोला था, तो उन्होंने बोला कि मोदी जी अगर वो मेरे से वो कर रहे हैं, बराबर नहीं कर रहे हैं, तो अपनी यूपी की बसें सारी लेडीज़ों के लिए फ्री करें, और बसें ऐसी बनवाएं, ऐसी नहीं बनवाएं जैसे बैठते हैं लोग फटफट करती हैं, आवाज़ करती हैं, जैसी हमारी बसें ऐसे करवाएं, तो उन्होंने नहीं करवाया था। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो अभी केजरीवाल का एक बयान सामने आया था कि अगर मैं भ्रष्टाचारी नहीं होऊंगा तो जनता मुझे वापस दिल्ली में लाएगी, सीएम पद पर बिठाएगी, मतलब भ्रष्टाचार नहीं होने का सर्टिफिकेट देगी। तो क्या लगता है जनता यहाँ की देगी या नहीं देगी? देगी। क्यों? क्योंकि आपने तो बोला कि उन्होंने किया है। मैं कह रहा हूँ 30% किया है। पहले सीटें 62 आई थी, अब 62 सीटें नहीं आएंगी, सरकार इन्हीं की बनेगी, कम सीट आएंगे, एमएलए कम आएंगे इनके। हाँ, मतलब जीतेगी इन्हीं की सरकार, लेकिन कम सीटों से जीतेगी। अच्छा, थोड़ा सा दाग लग गया ना इसका, जेल में गया है भ्रष्टाचार का, इससे फ़र्क पड़ेगा, खाली बहुत पड़ेगा इससे। कितना पड़ सकता है? कह तो रहा हूँ मैं, 30% नहीं, एमएलए 30% कट जाएंगे। एक तरह अभी जो हरियाणा के लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया था, उसने भी बोला था कि हम लाएंगे अपनी सरकार। वहीं आम आदमी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने भी बोला था, लेकिन बाजी मार के ले गई बीजेपी। तो क्या लगता है यहाँ पर बीजेपी बाजी मारेगी या नहीं मारेगी? यहाँ बीजेपी बाजी नहीं मार पाएगी, नहीं मार पाएगी। क्यों? बीजेपी भी ऐसा है, बीजेपी में थोड़ी कमी है। क्या कमी? जैसे मोदी जी हैं, राष्ट्रीय लेवल पे काम बढ़िया कर रहे हैं। 2014 में आपने सुना होगा, हाँ अल्लाह बहुत हुआ था, टीवी में देखो, मीडिया में देखो, सब में देखो, 3 ही मुद्दे लड़ा था अभी बीजेपी ने। एक तो महंगाई पे, एक भ्रष्टाचार पे और एक काले धन पे। उन तीनों में से कुछ हुआ? आप बताइए, कुछ हुआ तीनों में से? नहीं हुआ। मोदी जी तो ये कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो गरीबों की पार्टी है, हम गरीबों की सुनते हैं। कितनी सारी स्कीमें निकाली हैं उन्होंने गरीबों के लिए।
ऐसा कुछ नहीं है। जो फ्री राशन मिल रहा है वो शुरू से मिलता आया था। पहले केजरीवाल ने शुरू करा था यहाँ दिल्ली के अंदर जनता को फ्री राशन देने के लिए, बाद में बीजेपी ने दिया था। हाँ, पहले नहीं दिया था उन्होंने। कहा तो ये जाता है कि पहले मोदी सरकार ने शुरू किया, तभी इन्होंने नकल करके। नहीं, नकल बीजेपी ने की थी। मैं यहीं था, हम यहीं हम लोग वहीं थे। हाँ, पहले सेवापानी बहुत तगड़ी इन्होंने की थी झाड़ू वालों ने, बाद में इन्होंने करी है बीजेपी वालों ने। आपने राशन की जिक्र किया है, तो मैं यही आपसे एक सवाल और है कि यहाँ की जनता का ये कहना है कि ये तो आम आदमी पार्टी के जो ये केजरीवाल हैं, इन्होंने राशन तो फ्री कर दिया, लेकिन एक इन्होंने शर्त भी रख दी कि इतना बिल आएगा, कम बिल आएगा उन्हीं को राशन मिला जाएगा, और जिसका ज़्यादा आ गया उन्हें नहीं मिलेगा। ये कहाँ तक सही? नहीं, सबको मिल रहा था। कम बिल आया उनको मिला है, और ज़्यादा आया उनको मिला है, और कम आया उनको भी मिला है। लोग आगों ने तो बल्कि राशन इकट्ठा कर करके बेचा भी है। इतना राशन मिला है, दोनों तरफ से मिला है, बीजेपी से मिला है, इससे भी मिला है। लोगों ने जो जैसे मिडिल क्लास कॉलोनी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, इन्होंने इकट्ठा कर करके और राशन बेचा है। 1-1 कुंटल बेचा उन लोगों ने। इतना राशन मिला है दोनों तरफ से। हाँ, आपने झुग्गी झोपड़ियों का नाम लिया, तो एक बयान आतिशी जी का भी सामने आया है कि हम जो हैं आम आदमी पार्टी वाले जो भी हैं वो झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ते नहीं है, बीजेपी की पार्टी है वो उजाड़ती है। इस बात से आप कितना सहमत? नहीं, बीजेपी पार्टी भी नहीं उजाड़ती है, ना ये उजाड़ते हैं। वो कानून साहब से जैसे रोड वगैरह आया, अगर तुम यहाँ कंट्रोल कवरिंग करोगे, क्या करोगे, तो तोड़े फोड़ेंगे। वो तो अवैध रूप से उन्होंने ऐसे घर यहाँ बना हुआ है या दुकान बनी हुई है, तो उन्होंने 10 फुट बढ़ा रखी है, उसको वो तोड़ते हैं। तो जनता के दिमाग के अंदर ये चीज़ आती है कि झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। ये चीज़ है, उन्हें बीजेपी भी नहीं चाहती कि झुग्गी तोड़े हैं। वो जो आरोप मर दिया जाता है। हाँ, एकदम साफ झुग्गी कोई नहीं की है, या सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं तो सरकार के जो ज़मीन अंडर में आ रही है तो तोड़ी है उन्होंने। वो भी कोई हानि नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है, उनको जगह दी है, सब कुछ दिया है उन्होंने। ये है। अच्छा, बेरोजगारी को लेकर आपको क्या कहना है यहाँ की? बेरोजगारी के लेके तो इससे बेरोजगारी को तो कंट्रोल कोई पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि जनता बढ़ रही है। अब क्या कर सकता हूँ, पार्टी कहाँ से दे देगी? लोगों का तो ये कहना है कि जब तक मोदी जी नहीं थे तब तक थोड़ा सही था, लेकिन जब से मोदी जी आ गए तो महंगाई के ऊपर महंगाई करते जा रहे हैं, गरीब आदमी तो भूखा मर रहा है। वो सिर्फ इन्होंने GST लागू कर दी है, बस ये नहीं होनी चाहिए। थोड़ा फर्क है, नोटबंदी से फ़र्क पड़ा है। दूसरा नंबर ये GST लागू करी है, उससे फ़र्क पड़ा है। आम आदमी के लिए यही परेशानी है। बाकी इन्होंने जो है तो ये बड़े लोगों के हित में पार्टी है बीजेपी, आम आदमी के हित में नहीं है। नहीं, बीजेपी पार्टी आम आदमी के हित में नहीं है, और जो आम आदमी पार्टी है वो सबको लेके चल रही है, ये सबको लेके चल रही है। वही जनता ये कहती है कि जो आम आदमी पार्टी है पहले तो बोलती थी कि हम सबको लेकर चलेंगे, जनता की आवाज़ सुनेंगे, लेकिन अब जो देखा जा रहा है वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का मतलब भर रही है और जनता को नहीं देख रही। जनता चाहे मरे चाहे जिंदा रहे। जब किसी राज्य में से चुनाव होते हैं तो सारे के वोट पड़ते हैं, तो ये मानो कि आधे वोट इनके पड़ गए, आधे उनके पड़ गए, तो जिन्होंने आधे वोट पड़े हैं तो उनका काम नहीं होगा। तो ये सरकार है, सबको एक निगाह देखती है। इस रोड पर सब लोग चल रहे हैं, हम भी चलते हैं, जिन्होंने वोट दिया वो भी चलते हैं, वोट नहीं दिया वो भी चलते हैं। तो ये चीज़ से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके अंदर पक्षपात नहीं है। पक्षपात होती है ना, तो जैसे जातिवाद के हिसाब से जैसे मोहल्ले में एरिया है, इसमें काम ज़्यादा करवा दो, वो चीज़ होती है। जातिवाद का मुद्दा लिया है, जातिवाद का सवाल उठाया, तो मेरा एक और सवाल है कि जो बीजेपी है उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि ये हिंदुत्व का नारा साथ लेकर वोटों को अपने हिस्से में डालने की कोशिश करती है। ये बात हाँ करती है ये। कैसे? उसके अंदर जातिवाद भरा हुआ है ना उसके अंदर। अच्छा, हाँ, कैसा जातिवाद? हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, ये लड़ाई, ये करा वो करा, ये चीज़ है। मंदिर एक टूटेगा तो मस्जिद 2 टूटती हैं। हाँ, तो अगर देखा जाए तो आपका कहना है कि बीजेपी जो है वो हिंदुत्व को ज़्यादा बढ़ावा देती है। बस हाँ। तो ये तो था जनता का मत। जनता का कहना है, जैसा कि आपने सुना होगा कि जनता का कहना कि जो भी सरकार आती है वो सबसे पहले अपना भरती है, उसके बाद जनता को लास्ट में रखती है। और इस बार अगर हम जनता के राय की बात करें कि इस बार विधानसभा में वो किस पार्टी को लाना चाहती है, तो किसी का कहना कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, तो किसी का कहना है कि बीजेपी जीतेगी, तो वहीं किसी का कहना है कांग्रेस जीतेगी। खैर, देखना तो तब होगा ये जब चुनाव होंगे और जब रिजल्ट आएगा कि किस पार्टी की सत्ता, कौन सी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है। तब तक के लिए देखते रहिए एयर न्यूज़, मैं सोनम आपके साथ।